हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित। आज के वीडियो में मैं उस कैटेगरी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए और उन लोगों के लिए बेहद सूटेबल है जो कम रिस्क उठाते हुए बेहतर रिटर्न्स की इच्छा रखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर दें। आज का जो वीडियो है वो है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में। इस कैटेगरी के फंड्स में सेबी के मैंडेट के अनुसार 10 से 25% ही इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स रखे जाते हैं। बाकी 75 से 90% तक जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्याज आधारित प्रतिभूतियों में होता है। यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है, चूंकि इसमें एक बड़ा हिस्सा ब्याज आधारित प्रतिभूतियों का होता है, उसकी वजह से गिरते मार्केट में ये फंड्स कम गिरते हैं और इक्विटी होने की वजह से चढ़ते मार्केट में ये फंड्स जो हैं वो बेहतर रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। इन फंड्स में निवेश करने से पहले इस बात पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि इन फंड्स में जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका चुनाव किस तरीके का है। कई बार फंड हाउसेस ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए लो रेटिंग्स के पेपर में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से डाउनग्रेड का या डिफ़ॉल्ट का रिस्क बन जाता है। तो कोशिश करें कि आप उन्हीं फंड्स में निवेश करें जिनमें पेपर्स की रेटिंग अच्छी हो। इन फंड्स में जो टैक्स लगता है, अगर आप 3 साल से पहले अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जो आपके मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट के अनुसार ही लगेगा। और अगर आप अपने निवेश को 3 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो पोस्ट इंडेक्सेशन यानी कि महंगाई दर के बाद जो आपने रिटर्न कमाया है उस पे 20% टैक्स जाता है। ये फंड जो हैं ये किसी भी बैंक की फिक्स डिपॉजिट की तुलना में बेहतर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपके लिए जो एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं उसमें मैंने 9 हाइब्रिड फंड्स को लिया है जो इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। इन फंड्स का मैं कंपैरिजन करूंगा कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि एसआईपी रिटर्न्स, कैलेंडर ईयर रिटर्न्स, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। तो चलिए जल्दी शुरुआत करते हैं टॉप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के प्रेजेंटेशन की। यहां पर 9 फंड्स दिखाए गए हैं। ये वो फंड्स हैं जिनको इंडस्ट्री में काफ़ी लंबा समय हो चुका है परफॉर्म करते हुए। आज इन्हीं के बीच कंपैरिजन है। केनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इंडस्ट्री का सबसे पुराना कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। इन 9 फंड्स में सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जो फंड अपने मेन रिटर्न से कम डेविएट करता है वो है एसबीआई का डेट हाइब्रिड फंड। सबसे बेहतर शार्प रेशियो जो है वो एचडीएफसी हाइब्रिड डेट फंड का है 0.65। हालांकि ये शार्प रेशियो जो है वो सारे ही फंड्स का उनके इंसेप्शन डेट से यानी कि जब से वो शुरू हुए हैं तब से लेके अभी तक के बेसिस पर निकाला गया है। जनरली आप जो पोर्टल्स में देखते हैं वो 3 साल के बेसिस पर शार्प रेशियो असाइंड होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इस साल सबसे बेहतर रिटर्न जो दिया है वो एसबीआई यानी ईयर टिल डेट वाईटीडी रिटर्न्स 13.73% के एसबीआई डेट हाइब्रिड फंड ने दिए हैं। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न की। 2 जनवरी 2017 से 29 दिसंबर यानी कैलेंडर ईयर रिटर्न की हम बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4 फंड्स हैं, कोटक, डीएसपी, आदित्य बिरला और एसबीआई के कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जिन्होंने 2018 में नेगेटिव रिटर्न्स दिए। बाकी किसी भी फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए। वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जहां बाकी फंड ने नेगेटिव दिए थे उसने सबसे बेहतर 5.14% का रिटर्न जनरेट करके दिया है।
यहाँ पर मैं अब जो लेकर आया हूँ ये चीज़ है पोर्टफोलियो ओवरलैप मैट्रिक्स। ये अभी से पहले किसी भी मैं प्रेजेंटेशन में लेके नहीं आया था आप लोगों के बीच, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये ओवरलैप मैट्रिक्स ये प्रदर्शित करती है कि ये फंड्स में जो पोर्टफोलियो है वो एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है। तो सबसे ज़्यादा जो मेल खा रहा है वो 28% मेल खाता है आईसीसी प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड का कोटक के डेट हाइब्रिड फंड के साथ। यानी कोटक का और आईसीसी प्रूडेंशियल का जो पोर्टफोलियो है वो 28% एक जैसा है, और सबसे कम ओवरलैपिंग जो है वो डीएसपी और यूटीआई, यानी कि इन दोनों के पोर्टफोलियो की समानता केवल 3% है। बाकी 97% पोर्टफोलियो जो है वो डिफरेंट। यहाँ पर हम एसआईपी एनालिसिस कर रहे हैं 2 जनवरी 2012 से 28 दिसंबर 2021 तक की, यानी कि पिछले 10 साल में अगर किसी ने 5 या महीने की एसआईपी चलाई तो इन फंड्स ने कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है। सबसे ज़्यादा रिटर्न जो बने हैं वो कोटक डेट हाइब्रिड में बने हैं, यानी कि 6 लाख रुपए डिपॉजिट करे किसी व्यक्ति ने और उसके रिटर्न है आज की डेट में 10,23,978 रुपये। सेकेंड पोजीशन पर है आईसीसी प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड 10,19,134 रुपये, और सबसे कम रिटर्न जो बना है वो है डीएसपी रेगुलर सेविंग्स फंड और फ्रैंकलिन इंडिया डेट हाइब्रिड फंड में। अब यहाँ पर मैं आपको कैलेंडर ईयर रिटर्न दिखा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो केवल 2 ही फंड्स हैं, फ्रैंकलिन इंडिया डेट हाइब्रिड फंड और केनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिन्होंने 2010 से लेके अभी तक किसी भी ईयर में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। बाकी सारे ही फंड्स ने किसी ना किसी ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इसको और बारीकी से समझते हैं। यहाँ पर मैं रैंकिंग लेकर आया हूँ हर साल की। रैंकिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो आईसीसी प्रूडेंशियल इन 2010 से लेकर 2021 तक में 7 बार टॉप पर रहा है, 4 बार मिडिल, यानी कि टॉप 3 जो है वो ग्रीन जोन है, फिर मिडिल 3 जो है वो येलो है और बॉटम 3 रेड है। तो ग्रीन जोन में 7 बार रहा है आईसीसी प्रूडेंशियल, 4 बार मिडिल में और 1 बार बॉटम में रहा है। सेकेंड पोजीशन पर जो है वो केनरा रोबेको का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, ये 6 बार टॉप पर रहा है, 2 बार मिडिल और 4 बार बॉटम में रहा है। और थर्ड पर है एचडीएफसी हाइब्रिड डेट फंड, ये 5 बार टॉप पर, 3 बार मिडिल में और 4 बार बॉटम पर रहा है। सबसे नीचे जो है वो ये 2 फंड्स हैं, डीएसपी रेगुलर सेविंग्स फंड और फ्रैंकलिन इंडिया डेट हाइब्रिड फंड। ये टॉप में केवल एक ही ईयर में रहे, बाकी ज़्यादातर समय जो है ये बॉटम में और मिडिल में रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। यहाँ पर जो ये मैं आपको रोलिंग रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ, ये 11 जून 2004 से लेके 29 दिसंबर 2021 तक का है। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ टाइम रिटर्न्स जो है कितने से कितने प्रतिशत के बीच में फॉल किए हैं वो दिखाई जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईसीसी प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड है, इसका -10 से 0% तक जो है वो 2.32% टाइम्स जो है रिटर्न यहाँ बने हैं। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो बने हैं वो आईसीसी प्रूडेंशियल में 67.08% टाइम्स जो है 8% से ऊपर रिटर्न रहे हैं, यानी कि नेगेटिव बहुत कम रहा है। 0 to 8 30.61%, 8 to 12% जो है वो 28.92% और 12 to 15 16.83%। तो रैंकिंग अगर मैं एक साल के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे करूँ तो सबसे ऊपर आईसीसी प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड है, उसके बाद एचडीएफसी का हाइब्रिड डेट फंड, थर्ड पर केनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जबकि सबसे नीचे जो है एसबीआई डेट हाइब्रिड और फ्रैंकलिन इंडिया डेट हाइब्रिड है, जिन्होंने सबसे कम रिटर्न जनरेट किए हैं 8% के ऊपर, और ज़्यादातर समय जो है वो 8% से नीचे रहे हैं। अब 3 साल का रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यूटीआई, डीएसपी, आदित्य बिरला और कोटक ये फंड्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखाए हैं, हालांकि बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो इसमें रिटर्न नेगेटिव दिखाया गया है वो 1.21% टाइम्स जो है वो आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड का है। बाकी आईसीआईसी, एचडीएफसी, केनरा, फ्रैंकलिन और एसबीआई ने अगर किसी ने भी 3 साल होल्ड किया है इन डेट्स के बीच में तो इन फंड्स ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए। अब बात करते हैं किन फंड्स ने 8% से ऊपर के रिटर्न दिए। तो आईसीसी प्रूडेंशियल ने 69.89% टाइम्स
जो है वो 8% से ऊपर के रिटर्न दिए हैं। सेकंड पर HDFC हाइब्रिड डेट फंड है और थर्ड पर केनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, जबकि बॉटम पर जो है वो SBI डेट फंड, कोटक डेट हाइब्रिड और फ्रैंकलिन इंडिया डेट हाइब्रिड है। अब बात कर लेते हैं 5 साल के रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की। 5 साल एक काफ़ी ज़्यादा लंबा समय होता है कंजर्वेटिव फंड्स के नज़रिए से। तो यहाँ पर देखें तो सबसे ऊपर जो है वो HDFC का हाइब्रिड डेट फंड है, जिसने 85.39% टाइम्स जो है 8% से ऊपर का रिटर्न दिया और कम समय जो है 14.61% टाइम 8% से नीचे का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पर अगर आप देखें तो SBI के 53.89% टाइम जो रिटर्न बने हैं वो 0 to 8% बने हैं और 46.11% जो है 8 से 12% में। अगर आप देखें तो आदित्य बिरला में 12 से 15% ज़्यादा 16% टाइम्स बने हैं। ICICI में 1.31, यानी कि मेजोरिटी टाइम जो रिटर्न फॉल कर रहे हैं वो 0 to 12% के बीच में कर रहे हैं। तो इतनी प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ों के बाद शार्प रेशियो को देखते हुए जो पिछले 3 साल के हैं उसके हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड जो है वो नंबर 1 रैंकिंग पर है। सेकंड पोजीशन पर आता है HDFC का हाइब्रिड डेट फंड और थर्ड पर आता है केनरा रोबेको का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब एक नज़र थोड़ा सा हम क्यों कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरफ जाएं, या क्यों अगर कोई कम रिस्क लेने वाला या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो कहाँ पे फ़ायदे में रहता है। अगर वो इन फंड्स में आता है तो वो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखता है। जब बड़ी गिरावट, जैसे पिछले साल 23 मार्च को सबसे ज़्यादा मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट देखा गया था, उस समय पे क्या स्थिति थी इन फंड्स की, तो देख रहे हैं कि 25 मार्च 2019 में अगर किसी ने ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड में, HDFC हाइब्रिड डेट फंड में या केनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में निवेश किया और संग संग में उसने एक्सिस के ब्लू चिप फंड में, SBI स्मॉल कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ के फ्लेक्सी कैप में निवेश किया, तो सबको पॉइंट माना गया कि 100 रुपये निवेश करे गए थे। तो उनकी क्या स्थिति बनी? 23 मार्च को ICICI के रेगुलर सेविंग्स फंड की जो वैल्यू थी वो 99.27% थी, यानी कि 99.27 रुपये, यानी कि बहुत माइनर सा लॉस था। एक्सिस ब्लू चिप जो था वो 84.89 रुपीज़, काफ़ी अच्छी गिरावट दिखी हुई। SBI स्मॉल कैप 75.54 पैसा। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड 68.54, यानी कितनी बड़ी है, 30 रुपये से ऊपर का नुकसान। वहीं पर HDFC का हाइब्रिड डेट फंड 93.41 और केनरा के निवेशक तो नेगेटिव हुए ही नहीं, 100.31 पैसा। तो कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़े या किसी भी म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मुझे आपके सवालों का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। मेरे अगले वीडियो तक आप बेस्ट ऑफ फ्लेक्सी कैप और बेस्ट ऑफ फोकस्ड फंड का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।